पता है, एक बहुत ही हैरान करने वाली बात वो ये है कि ठीक इसी पल हम सबके सिर के ठीक बीचों बीच एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो ये तय करता है कि हमारी मौत कब होगी। हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों ने शरीर के एक ऐसे ही गहरे राज को खोज निकाला था जो सच कहूं तो आज भी साइंस के लिए एक पहेली बना हुआ है। उनका कहना था कि हमारे अंदर ही एक ऐसा सीक्रेट स्विच है जिसे अगर बस ऑन कर दिया जाए तो उम्र बढ़ने का जो पूरा प्रोसेस है वो उल्टा घूम सकता है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई हमारे मुंह के अंदर ही कोई ऐसा गहरा राज छिपा है? चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, योगिक ग्रंथों के हिसाब से हमारे शरीर के अंदर ना एक लगातार लड़ाई चल रही है। एक तरफ है चंद्रमंडल जो हमारे ब्रेन में है, जहां से जिंदगी देने वाला अमृत बूंद बूंद करके टपकता रहता है, और दूसरी तरफ है सूर्यमंडल हमारी नाभि में, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। ये आग उस अमृत को नीचे पहुंचते ही जलाकर खत्म कर देती है, और इसी का नतीजा है बुढ़ापा, चेहरे पर झुर्रियां और आखिर में मौत। तो चलिए सबसे पहले उस सीक्रेट को समझते हैं जो इस वक्त हम सबके अंदर चल रहा है। आखिर ये है क्या? ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक छोटे से ब्रह्मांड की कहानी है। ये जो अमृत है, जिसे वेदों में सोमरस भी कहा गया है, ये असल में एक डिवाइन फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन के चंद्रमंडल में लगातार बनता रहता है, और इसका मकसद है अमरता देना, इमॉर्टैलिटी। जरा सोचिए, कितनी अजीब बात है कि जिस अमृत को हमें जिंदगी देने के लिए बनाया गया था, हम उसे ही हर पल अनजाने में खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन ऋषियों ने इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन भी ढूंढ निकाला था। एक ऐसी टेक्निक जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसे हजारों सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इस ज्ञान को इतना गुप्त, इतना निषिद्ध या कहें कि फॉरबिडन माना गया? इस सल्यूशन का नाम है खेचरी मुद्रा। इसे सभी मुद्राओं का राजा कहा जाता है। ये वही सीक्रेट स्विच है, एक ऐसी कमाल की योगिक टेक्निक जिसमें जीभ को उल्टा घुमाकर उस डिवाइन नेक्टर यानी अमृत को नीचे आग में जलने से पहले ही पी लिया जाता है। योग का एक बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका। वो इसके बारे में बिल्कुल साफ साफ कहता है। उसमें लिखा है कि इस ज्ञान को ठीक वैसे ही गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई इंसान अपने कीमती खजाने को या अपने निजी प्रेम संबंधों को दुनिया से छिपा कर रखता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाने का विज्ञान है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। क्या इस प्राचीन रहस्य का मॉडर्न साइंस से कोई लेना देना है? क्या इन पौराणिक बातों का कोई साइंटिफिक आधार भी है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। देखिए, योगियों ने मुंह के अंदर जो हमारा नरम तालू होता है, उसके ठीक पीछे की खाली जगह को कपाल कुहर या ब्रह्म गुफा कहा है। और मजे की बात यह है कि विज्ञान के हिसाब से हमारे मुंह की जो छत है वो असल में हमारे ब्रेन का फर्श है। दोनों के बीच बस कुछ ही मिलीमीटर का फासला है। और अंदाजा लगाइए, इस कपाल कुहर के ठीक ऊपर क्या है? जानकर हैरानी होगी, वहां है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे साइंस मास्टर ग्लैंड कहता है, और पीनियल ग्लैंड, जिसे हजारों सालों से तीसरी आंख या आत्मा का घर माना जाता रहा है। और योग विज्ञान के अनुसार यही वो जगह है जिसे चंद्रमंडल कहते हैं। कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स तो ये भी मानते हैं कि जब खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाती है तो इन ग्लैंड से निकलने वाला ये अमृत असल में डीएमटी जैसा ही एक पावरफुल न्यूरोहार्मोनल कॉकटेल हो सकता है। इसे द स्पिरिट मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें जीभ का क्या काम है? देखिए, जीभ सिर्फ एक मांसपेशी नहीं है, ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है। तो जब कोई योगी अपनी जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में कुछ खास पॉइंट्स को दबाता है तो वो असल में पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को एक सिग्नल भेज रहा होता है। ये एक तरह का फिजिकल हैक है जो उन ग्लैंड्स को अमृत रिलीज करने का मैसेज देता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस अमृत तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जीभ को उस ब्रह्म गुफा तक ले जाने के 2 रास्ते बताए गए हैं, जिनमें से एक रास्ता बेहद खतरनाक है। हम सबकी जीभ के नीचे एक छोटा सा धागा होता है ना? उसे फ्रेनुलम कहते हैं। ये एक तरह की कुदरती जंजीर है जो हमारी जीभ को पीछे जाने से रोकती है। योगियों का मानना था कि अमृत को पीने के लिए इस जंजीर को या तो ढीला करना होगा या फिर तोड़ना। और यहीं पर वो 2 रास्ते सामने आते हैं। पहला है छेदन। इसमें इस फ्रेनुलम को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके काटा जाता है, जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव और खतरनाक तरीका है। और दूसरा है दोहन। इसमें जीभ को काटा नहीं जाता, बल्कि रोजाना धैर्य के साथ सालों तक खींचकर लंबा किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी, ये जो छेदन की प्रैक्टिस है ये जानलेवा हो सकती है और इससे कभी भी भूल कर भी आजमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे बोलने की शक्ति हमेशा के लिए जा सकती है और बहुत खतरनाक इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ये जानकारी यहाँ सिर्फ ऐतिहासिक संदर्भ के लिए दी जा रही है। तो मान लीजिए जब कोई योगी सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस मुद्रा में परफेक्ट हो जाता है और अमृत की पहली बूंद उसकी जुबान पर गिरती है, तब क्या होता है? कैसा होता होगा वो अनुभव?
ग्रंथ बताते हैं कि शुरू शुरू में इसका स्वाद नमकीन, कसैला या कड़वा भी हो सकता है, जो इस बात का संकेत है कि शरीर में अभी भी अशुद्धियां हैं। फिर जैसे जैसे शरीर अंदर से साफ होता जाता है, स्वाद बदलता है। पहले मक्खन जैसा, फिर घी, फिर दूध और आखिर में शहद या अंगूर के रस जैसा मीठा। और इसी अवस्था को अमृत सिद्धि कहा गया है। इस अमृत को चखने के बाद योगी के शरीर में हैरान करने वाले बदलाव आते हैं। उसे ना भूख लगती है, ना प्यास, और ना ही सोने की जरूरत महसूस होती है। शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि उस पर जहर तक का असर नहीं होता। और मन सभी विचारों से परे एक उन्मनी अवस्था में चला जाता है। तो अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। आज की इस भागदौड़ भरी मॉडर्न लाइफ में हमारे लिए इस ज्ञान का क्या मतलब है? क्या ये सब सिर्फ हिमालय में बैठे योगियों के लिए था? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि पूरी खेचरी मुद्रा की प्रैक्टिस किसी क्वालिफाइड गुरु के बिना कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साधना के लिए दे दी थी। आम इंसान के लिए इसके रिस्क बहुत गंभीर हो सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऋषियों ने हम जैसे आम लोगों के लिए इसका एक बहुत ही सरल और सुरक्षित तरीका भी बताया है, जिसे नभो मुद्रा या अर्ध खेचरी कहते हैं। इसमें करना बस इतना है कि अपनी जीभ की नोक को ऊपर तालू पर दांतों के ठीक पीछे लगाकर रखना है। बस सिर्फ इतना सा करने से ही हमारा एनर्जी सर्किट पूरा हो जाता है और जो ऊर्जा लगातार बाहर बिखर रही है वो बच जाती है। इससे मन में चलने वाला शोर कम होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और बेवजह की भूख और प्यास पर भी कंट्रोल आता है। हाँ, ये अमृत को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक जलने से बचा लेती है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि असली खजाना बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपा हुआ है। हम सब जीवन भर खुशी और सुकून बाहर की चीजों में ढूंढते रहते हैं, जबकि असली सुमरस, असली आनंद का झरना हमारे ही दिमाग के केंद्र में बस टपकने का इंतजार कर रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परमानंद का असली स्रोत